हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और वैकेंसी की। इसमें यदि हम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद के लिए, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन स्कूल ऑफ MINES धनबाद के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि हम देखें तो ऐसे टेक्निकल जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में टेक्निकल पोस्ट और टेक्निकल वैकेंसी ज़्यादा निकलती है इसमें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट होती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये धनबाद झारखंड में आता है। इसकी वैकेंसी जारी की गई है 8 सितंबर 2023 को। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, और IIT में ऐसे बहुत सी जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट को, ये जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई। इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगता है 1-2 ईयर का, और इसमें इसको वैकेंसी परमानेंट जॉब होती है। और जो इसका पे स्केल भी 7 पे कमीशन से पे स्केल मिलता है इसका। और ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी के लिस्ट में आती है। देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, फॉर्मली नॉन एज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, established 1926, 17 full engaged department offering the undergraduate, postgraduate and doctoral level course in the various branches of the engineering, pure and applied science, management, humanities and social science. Other details regarding the institute and the activities may be obtained from the वेबसाइट। तो ये इसकी वेबसाइट है IITISM.AC.in। तो ये वैके जो है इसकी पर्टिकुलर साइट, इस पर्टिकुलर साइट में भी जाकर इसको पता और कर सकते हैं आप। द इंडियन इंस्टीट्यूट इनवाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि ये नॉन टीचिंग के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ध्यान से देखेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट। ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है 31 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें हम यहाँ पे, इसमें UR की जो पोस्ट है वो 17 पोस्ट है, SC की 4 है, ST की 2 है, OBC और NCL की 8 है, EWS की कुछ भी नहीं है। और लेवल इन द पे मैट्रिक्स होगा, लेवल 3rd पे मैट्रिक्स इसमें दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखें तो 3 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैविंग द कैटेगरी। तो इसमें साफ बोल दिया गया कि 3 पोस्ट वो रिजर्व होगा, किसके लिए, जो फिजिकल डिसेबल्ड वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए। कैटेगरी आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यदि बात करें तो ब्लाइंडनेस वाले, डीफ वाले और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, इसको उनके लिए 3 पोस्ट रख दिए। जैसे ऑटिज्म वाले हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, ये इस 3 पोस्ट को, ओनली 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें टोटल 13 पोस्ट है, और इसमें UR की 1 पोस्ट है, SC की 5 है, ST की 2 है, OBC की 2 है और EWS की 3 पोस्ट है। पे लेवल जो होगा इसका लेवल 3rd ही होगा, और लेवल 3rd पे लेवल ही होगा इसका। इसमें देखेंगे फिजिक्स वालों की, तो फिजिक्स की 1 पोस्ट दी हुई है यहाँ पे। ठीक है। टोटल फिजिक्स की 2 पोस्ट दी हुई है इसमें। मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट दी हुई है। ग्रुप 3rd केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट दी हुई है। ग्रुप 4th की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट दी हुई है। ग्रुप 5th की बात करें कंप्यूटर की, तो इसमें 5 पोस्ट इसमें दी हुई है। तो जो वैकेंसीज है इसको टोटल काउंट करते तो 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 13, तो टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर टोटल पोस्ट कैलकुलेटेड होगी। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन की, तो जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल की 3 पोस्ट है यहाँ पर। जूनियर टेक्नीशियन सिविल एंड मेंटेनेंस के लिए बात करें तो इसमें टोटल 6 पोस्ट है। वैसे ही जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की बात करें टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है। और 6 नंबर पे है जूनियर कोचिंग असिस्टेंट। तो
जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की यहाँ पर 4 पोस्ट है, स्टार लगा है इसमें। जो है एक तो बास्केटबॉल के लिए होगा, मतलब कि ये ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी इसमें जारी की गई है जो स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में यदि आप देखते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में फर्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल और मैक्सिमम एज लिमिट। तो जूनियर असिस्टेंट पे लेवल की बात करें तो इसमें मतलब कि 30 ईयर तक इसका बेसिक जो है एज लिमिट है। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री ऑफ द जैसे कि किसी के पास बीई की डिग्री होती है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और बीटेक वाले भी स्टूडेंट इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो बैचलर जो डिग्री है बीई बीटेक की बैचलर डिग्री इसमें काम आएगी। इसमें मिनिमम जो है 55% आपके पास होना चाहिए, आपकी जो बीटेक की डिग्री है वो 55% की होना चाहिए। फिर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, हैविंग द 25 WPM इंग्लिश और 20 WPM हिंदी कंपोनेंट जो है कंप्यूटर की राइट आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड भी 25 WPM की होनी चाहिए। उसके बाद है द इक्विवेलेंट टाइपिंग मेंशन द रिक्रूटमेंट रूल्स नॉट अप्लाई फॉर द केसेस ऑफ फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन। तो फिजिकली हैंडीकेप्ड वालों के लिए तो ये राइट टाइपिंग कर नहीं पाएंगे, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, फिर भी उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। सेकंड में दिया है जूनियर टेक्नीशियन, और ये जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी मैक्सिमम जो एज है 3 साल रखा गया। एसेंशियल बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 3 ईयर ड्यूरेशन के लिए, और मिनिमम 55% है। तो जिसका पॉलिटेक्निक है पॉलिटेक्निक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है बेसिक बीएससी डिग्री जिनका है 55% से वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है, बीएससी और डिप्लोमा लो दोनों के लिए। या तो फिर और में दिया हुआ है टेक्नीशियन है तो इसमें आईटीआई वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पॉलिटेक्निक वाली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक वाली तो आईटीआई जिन्होंने एनसीवीटी से आईटीआई किया हुआ है, और अप्रोप्रिएट ट्रेड जिसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द एमएस ऑफिस का आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है यदि फिजिकल डिसेबल्ड है तो उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखते हैं रिलेवेंट ट्रेड की बात करें तो रिलेवेंट ट्रेड में जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब में 55% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 55। आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए यदि बात करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आईटीआई एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रिकल का मतलब कि इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। कंप्यूटर की बात करें तो इसमें बीसीए या बीएससी आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर आईटीआई का भी एनसीवीटी का सर्टिफिकेट भी कंप्यूटर का चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन ये भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। पे लेवल इसका भी देखेंगे तो 3 है, और इसेंशियल यदि क्वालिफिकेशन की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा कम से कम मिनिमम 55% का होना चाहिए आपके पास। फार्मेसी नर्सिंग का आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें काउंटेबल नहीं होगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की, तो जूनियर टेक्नीशियन की बात करें हम तो ये सिविल मेंटेनेंस के लिए है, और इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का मिनिमम 55% का, ठीक है। और आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए पॉलिटेक्निक या किसी इंस्टीट्यूट से, 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटेनिंग सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज रेसिडेंशियल कैंपस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीज का भी चल जाएगा एक्सपीरियंस। तो ये आप याद रखेंगे, ये इसका एक्सपीरियंस काम कर लेगा। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक, और कम से कम 55% होना चाहिए इसमें, और ये अच्छे रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको भी यहाँ पर लगेगा, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस का आपको होना चाहिए, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस चल जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
ऑफ लार्ज रेसिडेंशियल कैंपस का भी चल जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर कोचिंग असिस्टेंट जैसे स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गई, ऐसे मिनिमम एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट 55% से, SAI और NIS का आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए आपके पास, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि ओलंपिक गेम्स हो गया, सीनियर वर्ल्ड चैंपियन हो गया, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, यूथ ओलंपिक में जब होते हैं तो इनका लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की भी बात करें तो ये डिप्लोमा कोर्स होता है, बीपीईडी का एक कोर्स होता है, इसमें 55% का मार्क्स होना चाहिए आपके पास, केजीबी इंस्टीट्यूशन से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिजिकल ट्रेनिंग का आपके पास जिम या इंस्ट्रक्टर के रूप में होना चाहिए। तो ये था सारा इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के बाद इम्पॉर्टेंट नोट की बात करें तो एप्लीकेंट प्रोसेस एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन indicated above against the respective post non position of essential requirement will lead be disqualified। तो आप याद रखेंगे आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, और नहीं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नोट में लिखा है अ सिंगल PDF containing a proof of all requisite educational qualification must be uploaded with application। A single PDF will all experience certificates must be uploaded with the applications। तो आपको जो है सिंगल PDF बनाकर सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है, एक में ही पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन की यहाँ पर दी हुई है। इंस्टीट्यूट रिजर्व आर राइट्स गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट के पास रहेगा, SC ST रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, फुल जो है फॉर्म को भर के आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है उस आपके मेरिट बेस के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, और द इंस्टीट्यूट द रिजर्वेशन नॉर्म एज पर GOI रूल्स SC ST OBC और EWS के अनुसार ये रखे गए हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन है वही फॉलो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ, फॉर्म आपको कैसे भरना है ये देख लीजिए। फॉर्म रिक्रूटमेंट फीस मोड ऑफ द पेमेंट, तो इसमें आपको नो TADA विल बी पेड अपेयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट इज, हाँ ठीक है, तो नो TADA विल बी पेड फॉर द अपेयरिंग, तो TADA अपेयरिंग नहीं होगा, इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर्म के लिए यदि बात करें तो इसेंशियल फीस ऑफ द मोड ऑफ द पेमेंट 500 रुपये आपको इसकी जो चार्जेस हैं, चार्जेस आपको यहाँ पे लगेंगे 500 रुपये। ठीक है, पर कैंडिडेट 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, थ्रू द SBI कलेक्ट द बैंक collect the link available on the website of the institute। So this is the website www.online.sbi.sbi collect HTM, ये जो है ये इसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आपको क्लिक करके इसका चालान का जो है पेमेंट ये कर सकते हैं आप। तो सेलेक्ट कैटेगरी की बात करें डियर फ्रेंड, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें फिल्टर बाय द स्टेट झारखंड, सर्च ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन IIT and IIM धनबाद, एंड द पेमेंट डिटेल आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, एंड आपको जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, SC ST और PWD एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगेंगे। एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन latest by 8 October 2023 using the non-faculty recruitment mode available on the link। तो ये जो है लिंक है, इस लिंक में 8 अक्टूबर 2023 के पहले इस फॉर्म को आप अप्लाई कर देंगे। तो ये लास्ट डेट है 8 अक्टूबर की, और 8 अक्टूबर के पहले आप इस फॉर्म को भर देंगे तो ही, नहीं तो फिर एप्लीकेशन
रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। तो 8 अक्टूबर के बाद, ठीक है, ये फॉर्म की डेट ख़त्म हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड, याद रखिए इसकी जो डेट है, लास्ट डेट 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर के पहले इस फॉर्म को आप फिल कर दें। तो ये थी जानकारी। और ये जो है इंफॉर्मेशन बहुत से स्टूडेंट को पता होने के बाद भी फॉर्म नहीं भरते, फॉर्म की प्रोसीजर क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है ये आप इसके जो इंस्ट्रक्शन है इसका पीडीएफ जो है इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। जय हिंद।